भरतपुर निवासी डॉक्टर शालिनी गर्ग ने बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। शालिनी वर्तमान में राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यह सम्मेलन मैथियस कॉर्नेवस कॉलेजियम और युवा अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में डॉक्टर शालिनी गर्ग ने युवा नेतृत्व वाली सहकारी पहलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विभिन्न देशों में सहकारी संगठनों के बीच गहन शोध के माध्यम से एक शोध ढांचा प्रदान कर सहकारी विकास में युवाओं के योगदान पर जोर दिया। युवा रोजगार की क्षमता को अनलॉक करना विषय पर आयोजित व्याख्यान में उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल ही में जारी भारतीय बेरोजगारी रिपोर्ट का संदर्भ दिया। डॉक्टर शालिनी गर्ग ने बताया कि भारत, जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे 3S कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या से निपटने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नई चुनौतियां, खासकर प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में नलिनी गर्ग, जो विनोद कुमार गर्ग की पुत्री और एसोसिएट पार्टनर डेलाइट सैन फ्रांसिस्को से हैं, उन्होंने भी भाग लिया। डॉक्टर शालिनी गर्ग विनोद कुमार गर्ग की पुत्री और रोहित अग्रवाल, सुपरिटेंडिंग सर्वेयर सर्वे ऑफ इंडिया की पत्नी हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्रबंधन में PhD की उपाधि हासिल की है। इससे पहले उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से MBA भी किया है। डॉक्टर शालिनी गर्ग की इस उपलब्धि पर उनके परिवार, मित्रों और सहयोगियों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। यह उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण का प्रमाण है। भरतपुर और राजस्थान के लिए यह गर्व का विषय है कि उनके क्षेत्र से एक योग्य और समर्पित अधिकारी ने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी बात रखी। But that's beyond it. India, as I earlier told you, it's a vast, populous country, and we are into the welfare activities as well. So, doing welfare activities for a large number of population requires large efforts for a country like India. Most of the economy and most of our budget is into the welfare activities, and these welfare activities or the unemployment alliance are disincentives for youth towards the learning new skills and for the Presentation for this panel now is from Shalini Garg on youth-led initiatives in cooperative development, and Shalini is from the University of Rajasthan in Jaipur, India.